करौली जी ने हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया। उसके पहले मैं आप सभी को एक आश्चर्यजनक बात अपनी बताना चाहती हूँ, जो कि आज भी आश्चर्य बना हुआ है मेरे लिए। मुझे इसके पहले कोई और कभी जानकारी नहीं थी कि सिंदूरी मूर्ति के अलावा भी बाबा की कोई और मूर्तियाँ भी होती हैं। चैनल है वही मुझसे यह कार्य करा रहे हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब यह वीडियो बना रही हूँ तो उस समय मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। अंदर से एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है और इतना स्पष्ट रूप से हनुमान जी को कभी नहीं देखा। और साथ ही साथ वह हनुमान जी की जो मूर्ति थी वह मुझे आज तक वैसे ही याद है। यह मेरे लिए बहुत 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 गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो मेरे परम प्रिय श्री नीम करौली महाराज की जय हो। श्री बाबा नीम करौली जी ने हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया। उसी में हनुमान सेतु मंदिर का प्रसंग भी मिलता है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। पर इसके पहले मैं आप सभी को एक आश्चर्यजनक बात अपनी बताना चाहती हूँ, जो कि आज भी आश्चर्य बना हुआ है मेरे लिए। यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। बाबा नीम करौली से मिलना मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं है। मैं जब 11 से 12 वर्ष की रही होंगी, तब उस समय पर मुझे एक दिन रात में सोते समय एक सपना आता है और उस सपने में एक विशेष सुंदर संगमरमर की श्री हनुमान जी की मूर्ति मुझे दिखती है। उस मूर्ति में पूरी तरह से उनके चारों तरफ संगमरमर है। साथ ही वह जो मूर्ति खड़ी हुई है वह एक पैर अपना एक पहाड़ पे रखे हुए हैं और वह मूर्ति हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे वाली मूर्ति थी। पूरी तरह से वही विग्रह। और इतना स्पष्ट सपना मैंने इतना स्पष्ट रूप से हनुमान जी को कभी नहीं देखा। और साथ ही साथ वह हनुमान जी की जो मूर्ति थी वह मुझे आज तक वैसे ही याद है। यह मेरे लिए बहुत 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 आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें इतना विशेष रूप से याद नहीं रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस प्रसंग के ज़रिए मैं अपनी वह बात बताऊं कि मैंने कैसे श्री हनुमान जी की कृपा बचपन से ही प्राप्त की, पर मुझे इसके बारे में कोई भी अनुभव या जानकारी थी ही नहीं कि मुझ पर उनकी इतनी बड़ी कृपा है। अच्छा, उसके इतने सालों बाद श्री नीम करौली महाराज से मेरा मिलना और मैंने जीवन में पहली बार श्री हनुमान जी की सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति को हनुमान सेतु लखनऊ वाले मंदिर में मैंने पहली बार जीवन में देखा है। मुझे इसके पहले कोई और कभी जानकारी नहीं थी कि सिंदूरी मूर्ति के अलावा भी बाबा की कोई और मूर्तियाँ भी होती हैं, किसी और कलर में होती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। उनके विग्रह मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे कि और कलर के हो सकते हैं, परंतु क्योंकि मैंने हमेशा जहाँ भी देखे हैं वो सिंदूरी हनुमान जी ही देखे हैं। मैंने श्री हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगकर मैंने जैसे ही हनुमान जी का चेहरा देखा, मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे नहीं पता था क्या कनेक्शन है उनसे और कब से कनेक्शन ये रहा होगा, क्या था पता नहीं, पर रुक ही नहीं रहे थे हम। आंसू थम ही नहीं रहे थे उनको देखकर। और जब मैंने जैसे ही बाबा नीम करौली का विग्रह जाकर देखा, जस्ट मंदिर के पीछे ही बाबा का विग्रह है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ, राम नाम का जप और ये सारी क्रियाएं करते रहते हैं। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था और मैंने जैसे ही बाबा को देखा, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पास वह भाव कहने के भी शब्द नहीं हैं।
इतने आंसू मेरे जीवन में मैंने पहली बार तो नहीं, ये दूसरी बार थे, परंतु पहली बार मुझे महाकाल बाबा की नगरी में श्री महाकाल के दिव्य स्वरूप को देखकर ऐसी फीलिंग आई थी। और उसके बाद सीधे श्री नीम करौली बाबा महाराज को देखकर मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ऐसी ऊर्जावान जगहों पर बहुत ज़रूरी है आपका जाना। अगर आप अध्यात्म में अपनी उन्नति चाहते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट हो जाए, इतना ज़्यादा आप आनंद से भर जाओ। शब्द नहीं है मेरे पास इसके आगे कहने के। तो चलिए मैं आज शुरू करती हूँ हनुमान सेतु मंदिर के बारे में बाबा का प्रसिद्ध प्रसंग। उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री की संस्तुति न होते हुए भी बाबाजी महाराज ने गोमती के किनारे शहंशाह कोठी के पार्श्व में 5वें दशक में देखते देखते एक हनुमान मंदिर खड़ा करवा दिया। यह मंदिर तो केवल भूमिका मात्र थी बाबाजी महाराज की मनसा लीला की, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के सामने एक विशाल हनुमान मंदिर बनना था, जिसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त एवं यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकें। मंदिर के पीछे बाबा जी के लिए एक कुटिया नुमा कमरे का भी निर्माण हो गया। कुछ साल बाद गोमती में भीषण बाढ़ आ गई। तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आग्रह हुआ कि चूंकि मंदिर के कारण बाढ़ के पानी से उस पार सरकारी भवनों को क्षति पहुंचने का अंदेशा हो गया है, इसलिए मंदिर हटा लिया जाए, जिस हेतु सरकार ने 25,000 रुपये की रकम तथा यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़े क्षेत्र को नए मंदिर के लिए दे देने को भी मंदिर को जमीन दे देने के लिए भी राजी थे। परंतु बाबा जी तो जानते थे कि नया मंदिर कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। अस्तु उन्होंने कहला दिया कि मंदिर नहीं हटेगा, गोमती चाहे तो ले जाए। साथ में भक्तों से महाराज जी ने यह कह दिया कि हनुमान जी को बाढ़ से कुछ ना होगा। गोमती में पुनः 2-3 बार उसी प्रकार की भीषण बाढ़ आई। शहर के उस पार के कई क्षेत्र बाढ़ में डूबे रहे। यद्यपि गोमती इस बाढ़ में बाबा जी की कुटिया तो ले गई, पर हनुमान जी और मंदिर अपनी जगह खड़े रहे और आज भी यथावत खड़े हैं। पुराने भक्त इस मंदिर में जिसमें पहुंचने हेतु कोई निश्चित एवं अच्छा मार्ग भी नहीं है, पूर्व की भांति आज भी आते हैं। इसी बीच बम्बई की एक निर्माण कंपनी ने गोमती के ऊपर पुराने जीर्ण शीर्ण पुल मंकी ब्रिज से कुछ हटकर एक नया पुल वर्तमान हनुमान सेतु बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसका मुख्य ठेका बम्बई के श्री S.B. जोशी को मिला था। परंतु बीच में कंपनी मालिक का पुत्र भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गया। तभी उसे स्वप्न हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए हनुमान मंदिर हेतु प्रदत्त भूमि पर मंदिर बनवा दें। तब बाबा जी से आज्ञा प्राप्त कर उसने सहर्ष सरकार द्वारा दी गई 25,000 रुपये की धनराशि स्वयं ग्रहित कर तथा उसमें स्वयं की भी पूंजी लगाकर अपने आर्किटेक्टों द्वारा बनाए गए अद्वितीय आकार के हनुमान मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसमें आज वर्ष भर में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। बाबा जी महाराज का नाम अपने में समाहित किए यह मंदिर भी पाश्चात्य देशों में स्वतः ही प्रख्यात हो चला है, जहां सैकड़ों विदेशी भी दर्शनार्थ आ चुके हैं और आ रहे हैं। मंदिर बनते बनते ठेकेदार का लड़का भी पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। यह था बाबा का आज का हनुमान सेतु लखनऊ के मंदिर का प्रसंग। आगे के प्रसंगों को जानने के लिए, सुनने के लिए कृपया बने रहें इस कीप फेथ चैनल के साथ। यह बाबा का ही चैनल है, वही मुझसे यह कार्य करा रहे हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब यह वीडियो बना रही हूँ तो उस समय मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। अंदर से एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। शायद बाबा मेरे बहुत नज़दीक है, इस समय बहुत नज़दीक है। बने रहिए इस चैनल के साथ और बाबा की कृपा पाते रहिए, इसको छोड़ना मत। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, होगा आपका ही। धन्यवाद। जय नीम करौली बाबा।
अंत तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा नीम करौली आप सभी पर अपनी करुणा और कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा के भक्तों की संख्या और बढ़ सके और हम सब एक परिवार होकर ढेर सारी कहानियाँ बाबा की सुनते रहें। उनके चमत्कार के किस्से कम नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद। आप सब जहाँ भी हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, चलते फिरते, बैठे काम करते, किचन में हो या जहाँ भी हो, कार में हो, सब लोग मिलकर आज जयकारा लगाएंगे। बोलो नीम करौली बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।